इन्हीं बाबा के द्वारा यज्ञ को सफल किए जा रहे हैं। लमसम कोई 12 लाख के आसपास में खर्च हो चुके हैं। चंडीगढ़ से बाबा आते हैं। तुम काशी विनाश करने वाले हैं। मोटा मोटी 100 निगरानी सदस्य हमारा तत्पर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुनाकर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत बताया जा रहा है और भैरवपट्टी में। मैं आपको एक ऐसे सीन दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो आप देख के हैरान यानी देख के खुश हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ का यहाँ पे स्टार्टिंग किए गए हैं, जिसमें बहुत देश दूरस्थ से यहाँ पे बाबा आए हुए हैं, यानी काशी से चल करके राम बालक दास शास्त्री जी और साथ में विनोद दास शास्त्री जी के द्वारा यानी इस यज्ञ को सफल किया गया है, यानी इस यज्ञ में भाग लिए हैं बाबा। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 551 कलश से यहाँ पे स्थापित किया गया है। मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ के श्रद्धालुओं से। उससे पहले मैं यानी जगह स्थल जाकर के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कलश यात्रा किस तरह से बैठाए गए हैं। देख सकते हैं ये सीन, और मैं आ गया हूँ यानी कलश स्थल जहाँ पे है, और देख सकते हैं ये सीन देखिए यहाँ पे यानी 551 कलश से यहाँ यज्ञ को स्टार्टिंग किए गए हैं। देख सकते हैं ये नज़ारा यज्ञ। हमारा नाम देवराम दास। और देख रहे हैं कि महाविष्णु यज्ञ बहुत धूमधाम से हो रहे हैं और भैरवपट्टी में। ये कहाँ तक सही है? सही है, हर जगह है। के श्रद्धालुओं से पूछताछ कर रहा हूं कि इस यज्ञ स्थल में आने से यानी किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत होती है या नहीं होती है, कैसा व्यवस्था ये लोग किए हुए हैं, मैं जानकारी ले रहा हूं। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार गुप्ता। श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ भैरवपट्टी में लगा हुआ है। हाँ जी। ये कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा है, बहुत श्रद्धालुओं के लिए कोई तरह की दिक्कत होती है? नहीं, यहाँ श्रद्धालु के लिए जो बाहर से श्रद्धालु है वह उसके लिए भंडारा का भी व्यवस्था है, डे नाइट दोनों चलता है। कब ये कितना कलश बैठाया गया? 551 कलश बैठाया गया। 551 कलश बैठाया गया। हाँ। देश दूर से श्रद्धालु आएंगे तो अगर उनके बॉडी में अगर किसी तरह की परेशानी हो जाए, अगर बीमार पड़ जाए, तो उनके लिए क्या सेवा है? उनके लिए मेडिकल का भी व्यवस्था उस साइड में की गई है। लगता है श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ भैरवपट्टी गांव में, और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा पूरी तरह से अच्छे व्यवस्था किए गए हैं। जैसे श्रद्धालु लोग आते हैं इस यज्ञ में, उनके लिए खाना पीना का व्यवस्था किए गए हैं, रहने का व्यवस्था किए गए हैं, एंजॉय मनोरंजन के लिए कुछ मतलब जो है रामलीला का प्रोग्राम किए गए हैं, और भागवत कथा होती है। उसके बाद अगर श्रद्धालु किसी तरह की अगर कोई तकलीफ होती है, तबीयत खराब होती है, तो उनके लिए मेडिसिन का व्यवस्था किए गए हैं। और मैं बातचीत कर रहा हूं। कहां से आए हैं आप? नवीपुर शाहपुर पृथ्वीपट्टी से। अच्छा, कैसा आपको महसूस हो रहा है यहाँ के ग्रामीणों को लेकर के? बहुत अच्छा, सुचारू रूप से यज्ञ सफल हो रहा है और ये सारी यहाँ व्यवस्था है, और हम जब से आए हमको बहुत अच्छा अपना पे फीलिंग हो रहा है। अच्छा, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। अच्छा व्यवस्था है। हाँ, खाना का भी है, रहने का भी है। सारा दृष्टि से देखा जाए तो कोई तरह का कोई तकनीक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई हल्ला तबाही मचता है? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं, शांतिपूर्वक चल रहा है। टोटल कितना क्लश बैठाए गए? कल इसमें 501 बैठाए गए। 501 बैठाए गए जी। आपका घर कहाँ है बाबा? यहीं पर भैरवपट्टी में है। आप सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। किसी तरह का श्रद्धालु कोई दिक्कत होगा तो आप देखभाल निगरानी ये है। कोई खाना पीना या कोई बीमार हो गए उसके निगरानी हम। श्रद्धालुओं को कितनी टाइम खाना मिलता है यज्ञ स्थल में? 12 बजे से 3 बजे तक। 12 बजे से रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक। श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होगी तो श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए मेडिकल खोल दिया गया है। मेडिकल खोल दिया गया है जी। और कितना बजट राशि खर्चा हो चुका है इस यज्ञ में? इसमें लमसम कोई 12 लाख के आसपास में खर्च हो चुके हैं। 12 लाख प्लस में खर्च हो चुके हैं। आगे अभी कितना होगा इसका कहना कठिन है। चलिए मैं और आगे बात कर रहा हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। यानी यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा अच्छा सेवा दिया जा रहा है। बहुत सेवा बहुत हो रहा है। मेडिकल का भी व्यवस्था है, सब चीज, खाने पीने का व्यवस्था है, सब चीज का रहने का व्यवस्था है। हाँ, सब चीज का व्यवस्था। सबको प्रतिमा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो गेट आप इन करते हैं, ये श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ के गेट अगर आप इन करते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे यानी गॉड का प्रतिमा। देखिए कितने अच्छे कलाकारों के द्वारा यानी बाबा बजरंग बली का पूरी तरह से तस्वीर को खड़े किए गए हैं, और यहाँ पे श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा पाठ होती है। और यज्ञ को सफल बनाने के लिए बहुतों ग्रामीण लोग लगे हुए हैं। अगर जैसे श्रद्धालु देश दूर से आते हैं तो उनके लिए खास
करके मेडिकल का सुविधा दिए गए हैं, रहने के लिए व्यवस्था किए गए हैं, खाने पीने के लिए व्यवस्था किए गए हैं। तो मैं तमाम श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगा, अगर आप इस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते हैं तो इस सफल यज्ञ में आए और अपना पुण्य का भागी बने। और मैं आगे बातचीत और कर रहा हूँ। स्वागत है बाबा न्यूज में। स्वागत। कहाँ से आप आए हैं? सीताराम, चंडीगढ़ आश्रम से। आप चंडीगढ़ से आए हैं? हाँ, चंडीगढ़ से आए हैं? चंडीगढ़ से आश्रम से। आपको कैसे पता चला कि औरहा भैरवपट्टी में महाविष्णु यज्ञ लग रहा है? बहुत स्वभाव की बात है। यहाँ परमात्मा के आगमन हुआ। कि हमको जैसे पता चला, मैं आया, वहाँ से पधारे हैं, बहुत बहुत दूर से आए हैं संत महोत्सव सब यहाँ जो है ये दर्शन करने। आपका मेन कुटिया चंडीगढ़ है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से पधारे आप बिहार में? बिहार में। ओ दोस्तों देखिए, चंडीगढ़ से बाबा आते हैं, आपके देहात में लगता है श्री श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ में पधारते हैं बाबा। चंडीगढ़ से आपके बिहार सुपौल जिला के त्रिवेणी गांव थाना अंतर्गत औरहा भैरवपट्टी में लगता है श्री श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ। और इस यज्ञ में बाबा भाग लिए हैं श्री राम बालक दास शास्त्री जी के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, और साथ में है विनोद दास शास्त्री जी। मैं आप लोगों को बाबा से भी मिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि रियल में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, और मैं बाबा से बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले स्वागत है बाबा इस मेरे न्यूज में। जय श्री राम। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके सामने में एक बाबा आए हैं, चंडीगढ़ से बिहार पधारे हुए हैं ये महाविष्णु यज्ञ में? जी जी, कितने चीज़ों का व्यवस्था है इस यज्ञ में बाबा? अधिक से अधिक सभी व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था है, औषधि की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पब्लिक को देखने के लिए मनोरंजन की व्यवस्था है। 5 मंजिला यज्ञशाला में पंचकुंडी हवन हो रहा है। 500 कलश रखे गए हैं। 500 कलश रखे गए। श्रद्धालु बैठ रहे हैं। लंगर भी चलता है पूरी 10 बजे रात तक। किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं। फूल है यहाँ पे, कोई तरह की दिक्कत नहीं। बाबा की और यहाँ के व्यवस्थापक बाबा बोले हैं कि मेडिकल का व्यवस्था है, सब कुछ की व्यवस्था है। सब कुछ का व्यवस्था है। कितने बजे से कितने बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खाना का व्यवस्था किया गया है? सुबह लगभग 12 बजे से 2-3 बजे तक, और शाम 6 बजे से 10 बजे रात तक। 10 बजे रात तक नहीं, जब तक खाने वाले थे तब तक। बाबा एक क्वेश्चन है, लगातार कई सालों से मैं दिखते आ रहा हूँ, जब से हमें ज्ञान बुद्धि हुआ है कि आप बहुत जगह यज्ञ में आप शामिल हुए हैं, और आप अपने हाथों से अब तक में कितना यज्ञ को सफल किए हैं? अब इसका क्या गिनती किया जाता है? हर साल 3, 4, 5 तो हर साल होते रहता है। आपका मेन कुटिया बाबा? वैसे तो हम काशी विनाश के रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं बिहार क्षेत्र, सरायगढ़ भपटियाई के बोले अंदौली रहते हैं। बापा गोल्डन एक्टर जहाँ पर सीताराम चल रहा है, बिहार का स्थायी स्थान वही हुआ। देखिए मैं बता दूं, अभी मेरे कैमरे में जो बाबा मौजूद है, काशी से चल करके बिहार के धरती यानी सुपौल जिला के अंदौली पंचायत यानी ठकुरबाड़ी है साइड में, उन्हीं ठकुरबाड़ी में अपना एक कुटिया दिए हुए हैं। और अंदौली से चल करके यानी त्रिवेणी गांव थाना अंतर्गत यानी औरहा भैरवपट्टी में जो यज्ञ लगा हुआ है, उस यज्ञ में इन्हीं बाबा के द्वारा यज्ञ को सफल किए जा रहे हैं। तो मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगा, आपको जितने ही जल्द हो सके इस महाविष्णु यज्ञ में आकर के पूरी तरह से पुण्य का भागी बने। यज्ञ का पूरी तरह से कार्यालय जो होती है, मैं कार्यालय में मेरी मौजूदी है, मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत ग्रामीण लोग बोले हैं कि व्यवस्था है, मेडिकल का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है, बहुत चीज़ का व्यवस्था है। तो यहाँ के कार्यालय में मैं बातचीत कर रहा हूँ कि रियल ये कहाँ तक सही है। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे इस ब्रेकिंग न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरह से धूमधाम से यज्ञ करवा रहे हैं आप लोग, और इसमें श्रद्धालु देश दूर से आते हैं। इनके लिए यहाँ के ग्रामीण लोग जो होते हैं, मैं बातचीत किया तो ये लोग बता रहे हैं कि बहुत चीज़ का व्यवस्था ये कहाँ तक सही है। आपके इस यज्ञ कार्यालय ऑफिस से क्या चीज़ का सुविधा है श्रद्धालु के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कमेटी के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था के लिए हमारी कमेटी तत्पर है, और हमारी कमेटी की तरफ से
बाहरी आए हुए आगंतुकों की ठहरने की व्यवस्था किया गया है। उसके बाद आपको भंडारा की व्यवस्था है। हमारे कमेटी की तरफ से उसका खाने भोजन का प्रबंध किया गया है और जाड़ा का समय को देखते हुए धूनी का प्रबंध किया गया है। श्रद्धालु के लिए हर व्यवस्था है। जी हाँ। प्रवचन भी है। सर आप इतने बड़े मेला के कैंपस को कैसे आप लोग हैंडल कर लेते हैं? कि कमेटी और ग्रामीणों के द्वारा इतनी तत्परता है कि सभी के सहयोग से हम लोग ये कर पाना हम लोगों के लिए संभव हो पाया है। और हमारा जितना भी मोटा मोटी 100 निगरानी सदस्य हमारा तत्पर रहता है। अच्छा। उसकी रात की पूरी जिम्मेदारी हमारे कमेटी के द्वारा उसको पूरा किया जाता है। चाय की व्यवस्था है उसके लिए, हर 2 घंटे पे उसको चाय का व्यवस्था करवाना, उसको आवश्यक सामग्री मुहैया करवाना होता है। और मेला ही नहीं, मेला के 2-4 किलोमीटर के अंदर हमारा निगरानी कमेटी का टीम तत्परता से काम करता है और निगरानी में कोई कमी नहीं है। आप कहाँ से आए? महसपुर सिरोल से। महेशपुर सिरोल से यज्ञ में आए। जी। कैसा आपके बॉडी में फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या? रियल में ये व्यवस्था अच्छा है? बहुत अच्छा आपको है। अच्छा लग रहा है? हाँ, हम 6 तारीख से यहाँ रहते 6 हैं। तारीख से रहते हैं। खाना पीने का पूरा व्यवस्था है? पूरा खाना पीना का? व्यवस्था है, हर और चीज। मेडिकल का भी व्यवस्था है? क्या बाबा मेडिकल का व्यवस्था है? हाँ, इसी में है। अच्छा, चाय का भी व्यवस्था है? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रद्धालु को नमस्कार प्रणाम। यहाँ लंगर श्रद्धालु के लिए भोजन का व्यवस्था है, रात्रि में धुनी का व्यवस्था है, रामलीला ख़त्म होने के बाद उसका ठहरने का भी व्यवस्था है। हर एक प्रकार की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो 100 युवक को हम लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड के बनवा के दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। और ग्राम रक्षा दल जो त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत लगभग 50 जवान उसके भी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार। आपका क्या नाम है? सकलदेव कुमार। आप ये आइडेंटिटी कार्ड लगाए? लगाए हुए हैं। क्या मतलब श्रद्धालुओं के लिए लगाए? हाँ, श्रद्धालुओं के लिए। किसी तरह का दिक्कत नहीं होने की? कोई दिक्कत नहीं। क्या लड़ाई और भी हुआ है? नहीं, लड़ाई कुछ भी नहीं, कुछ भी पूरा नहीं। शांत वातावरण पूरा से यज्ञ हो रहा है। पूरा शांत है। आपका शुभ नाम क्या है सर? नित्यानंद कुमार। ये महाविष्णु यज्ञ बहुत धूमधाम से हो रहे हैं जी। और श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यवस्था किए। कहाँ तक सही है? सब सही है। सब सही है। आपका शुभ नाम क्या है? नित्यानंद कुमार। पूरा लाठीधारी में है, यानी किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप तुरंत हैंडल कर लेते हैं? जी जी। तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य कुमार। अभी मतलब ग्रामीण और तरफ से मतलब जो है कार्यालय की ओर से मतलब मेला को हैंडल करते हैं? नहीं, मेरा घर दीवानगंज प्रतापगंज अच्छा, है। आप देखने के लिए आए? देखने के लिए आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस क्या हो चाय रहा है। मिलता है? जी, जी। खाना मिलता है? जी। दवाई मिलता है? जी। सोने के लिए मिलता है? जी। मनोरंजन के लिए मिलता है? जी। दोस्तों हमारी मौजूदी है कार्यालय में और कार्यालय की बातें सच्चाई होती है पूरी तरह से। अगर रात में अगर ठंड लगे तो धोने का व्यवस्था है, आग की व्यवस्था है। अगर आपकी तबीयत गड़बड़ होती है तो मेडिकल का सुविधा है। अगर आपको अगर भूख लगता है तो खाना का व्यवस्था है। अगर आपको यानी पानी पीना है तो पानी का व्यवस्था है। अगर रात को अगर आप नींद में आते हैं तो सोने का भी व्यवस्था है। यानी सारा सुविधा इस यज्ञ में यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। और बताया जा रहा है कि 100+ आइडेंटिटी कार्ड देकर के यानी युवक को इस मेला में हैंडल करने के लिए दिया गया है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो।